गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द लास्ट 1 वीक लाइक 7 डे स्ट्रैटेजी फॉर योर पेपर 4 सीए फाउंडेशन, दैट इज इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। बहुत सिंपल बातें बताने वाला हूं सो दैट यू कैन क्लियर योर एग्जाम्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या क्या आपको याद रखना चाहिए एंड एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। सो फर्स्टली मैं ये बता देना चाहता हूं दैट इकोनॉमिक्स एंड बीसीके इज द इजीएस्ट ऑफ द 4 पेपर्स। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पेपर पे बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो बहुत कम एफर्ट्स के साथ। बट ये सुन के प्लीज ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। एंड हाँ, और एक सिचुएशन आ जाता है दैट पेपर 4 इकोनॉमिक्स एंड बीसीके एकदम लास्ट पेपर होता है एंड इसके पहले आप ऑलरेडी 15 से 20 दिन पढ़ चुके होते हो। इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सैचुरेट हो जाता है या आउट ऑफ पेशेंस वाले सिचुएशन पे आ जाता है। मेक श्योर ये आपके साथ बिल्कुल ना हो। चलो, ये सब कुछ नॉर्मल पॉइंट्स थे, अब स्ट्रैटेजिकली बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5 दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बिजनेस साइकिल्स, दोनों काफी इजी चैप्टर्स है। एक एक बार करके पढ़ लोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाने वाला है। मगर लाइन टू लाइन पढ़ना, क्योंकि एमसीक्यूज मतलब लाइन टू लाइन पेस्ट हो जाते हैं यार क्वेश्चंस में। ये चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5 आप जैसे ही कर लेते हो 18 to 24 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाता है। 2 घंटा तो पढ़ने में लगेगा एंड एक और घंटा लगा देना चैप्टर के पीछे जो बैक क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने के लिए। इकोनॉमिक्स के और 3 चैप्टर्स है, दैट इज चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड मार्केट्स वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर से लगभग 36 to 42 मार्क्स आते हैं। बहुत ज्यादा मार्क्स है मुझे पता है, बट ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने भी उतना ही वक्त लगेगा। बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड काफी सारे ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स है जिसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस याद रखना कि ये जो ग्राफ्स एंड न्यूमेरिकल्स है ना, इसको रट के मत चले जाना क्योंकि कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में इतना कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आना है ना, एमटीपी सॉल्व करो समझ में आ जाएगा कि कितना हद तक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व एमसीक्यूज बिफोर यू एंटर द एग्जाम हॉल। क्लास 11 एंड 12 में बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ होगा एंड डिटो सेम सिलेबस था। हाँ, उनके लिए काफी ज्यादा हेल्प हो जाना है, मगर एमसीक्यू सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं है। द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज ऑफ 40 मार्क्स, दैट इज बीसीके। ये बीसीके के हर एक चैप्टर से लगभग 6 से 7 मार्क्स का आता है एंड 6 चैप्टर होता है। मुझे पता है उनमें से 1-2 चैप्टर्स आपको बिल्कुल नहीं पसंद आने वाला है। एक चैप्टर मुझे पर्सनली नहीं पसंद आता था, दैट इज बहुत सारे कंपनी का चेयरमैन, फिर उसके बाद उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये सब फैक्चुअल डिटेल्स होते थे, वो सब रट्टा मारना पड़ता था। वो चैप्टर मैंने छोड़ दिया था। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो लीव वन ऑफ द चैप्टर्स इफ यू फील लाइक, बट याद रखना ज्यादा चैप्टर्स छोड़ने का कोशिश मत करना क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। ये वो पेपर है जहां पे आप अपना एवरेज को पुल अप कर पाओगे। सो ट्राई फॉर 70 इन इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से दैट बहुत ज्यादा एग्जाम्स दो एंड एग्जाम्स दे दे के आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू अटेंड tests, and here is a free scholarship live test by Unacademy, and yeah, it's completely free of charges when you use this code CA 2022. So why not use it? It's like a 60 minutes exam where you'll get 40 MCQs. Okay, a proper CA foundation like experience मिल जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप कभी भी एमटीपीज को सॉल्व कर सकते हो, कभी भी आईसीआई के बैक क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। बट ये जब आप लाइव एग्जाम देते हो ना, you'll get that CA foundation like experience because it's important कि आप देखो कि where you stand with your competitors, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन होने वाला है एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड where you stand before you give the exam। बेकार में अपना अटेम्प्ट तो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करना है एंड अपने मिस्टेक्स अगर पहले से पता चल गया सो व्हाई नॉट। एंड वन मोर थिंग इज दैट 12 बजे एग्जाम होने वाला है, सो इट्स लगभग द टाइम when you will be giving your CA foundation exam, क्योंकि इस टाइम के दौरान ना people go to take a nap, एंड अगर एग्जाम टाइम पे भी आपको नैप वाला फीलिंग आ गया ना, नींद आने लग गया ना, इट्स गोना बी रियली हार्मफुल फॉर यू। सो डू अटेंड दीज फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, बी इट फॉर द CA foundation like experience or for the practice. The link is there in the description. That's it for now guys. Do comment down the topics on which you want a video. Thank you.